प्रेम एक ऐसा भाव जो सृष्टि की आत्मा है, परंतु जब प्रेम में श्रद्धा जुड़ जाए और वह श्रद्धा तपस्या बन जाए, तब जन्म लेती है एक ऐसी कथा जो सिर्फ कहानी नहीं रह जाती, वह आदर्श बन जाती है। ऐसी ही एक दिव्य कथा है महादेव और माता पार्वती के मिलन की। शिव, जिन्हें अघोर कहते हैं, जिनका न कोई आदि है न अंत, योग के साक्षात स्वरूप, जिनकी साधना स्वयं ब्रह्मांड को स्थिर करती है, वे किसी आकर्षण, किसी बंधन के परे हैं। वे श्मशानवासी है, वैराग्य के प्रतीक है। उन्हें न भोग चाहिए न विलास, बस गहराई चाहिए, शांति चाहिए, तितिक्षा चाहिए। और फिर आती है पार्वती, एक राजकुमारी पर हृदय में एक साध्वी। बचपन से ही उनके मन में एक ही आकांक्षा थी, महादेव को अपना जीवन साथी बनाना। लेकिन यह आकांक्षा किसी सांसारिक वासना से उत्पन्न नहीं हुई थी। यह जन्मी थी श्रद्धा से, उस आस्था से जिसमें आत्मा ईश्वर से एकाकार होना चाहती है। क्या यह आसान था? नहीं। समाज, परिवार, यहाँ तक कि देवताओं ने भी संदेह किया, क्या शिव को पाना संभव है? पर पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी भावनाओं को भक्ति में बदला और भक्ति को तपस्या में। नंगे पांव, पत्थरों पर बैठकर, ठंडी हवाओं में, धूप और वर्षा सहकर उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया। भोजन छोड़ा, बोलना छोड़ा और फिर स्वयं को भी भुला दिया, बस शिव में लीन हो गईं। सोचिए कैसी होगी वह निष्ठा जब कोई स्त्री राजमहलों को त्यागकर जंगलों की शरण ले, सिर्फ इसलिए कि उसका प्रेम स्वार्थहीन है। यह प्रेम कोई मांग नहीं करता, यह तो बस समर्पण है। और जब शिव ने उनकी इस भावना को देखा, यह नहीं कि कोई उन्हें पाने की इच्छा रखता है, बल्कि यह कि कोई उन्हें पूरे भाव से स्वीकार करता है, तब महादेव ने अपनी समाधि से आंखें खोली। यह सिर्फ उनकी दृष्टि नहीं थी, यह साक्षात करुणा थी जो वर्षों की भक्ति को पहचान रही थी। फिर हुआ वह दिव्य मिलन। शिव और शक्ति, अलग ऊर्जा नहीं बल्कि एक ही तत्व के दो रूप एक हो गए। यह विवाह केवल एक दैवी प्रेम कहानी नहीं था, यह संदेश था पूरे ब्रह्मांड को कि जब प्रेम में श्रद्धा हो और श्रद्धा में तपस्या हो, तो स्वयं ईश्वर भी भाव से बंध जाते हैं। आज भी जब हम महाशिवरात्रि मनाते हैं, तो वह केवल उत्सव नहीं होता, वह उस नारी की तपस्या का सम्मान होता है जिसने अपने प्रेम को भक्ति का स्वरूप दिया। महादेव और पार्वती का मिलन हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर उस प्रेम में श्रद्धा हो, त्याग हो, तपस्या हो, तो वह दिव्यता को छू लेता है। ऐसे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। और जब प्रेम समर्पण बन जाए, तो वह शिव बन जाता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर पार्वती जी की श्रद्धा और शिव की करुणा ने आपको कुछ महसूस कराया हो, तो इस भाव को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे औरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि सच्चा प्रेम क्या होता है, क्या होती है निस्वार्थ भक्ति और कैसी होती है तपस्या की ताकत। कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा समर्पण महसूस किया है? और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी और भी आत्मा को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।